Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So this video is about the human heart. इस वीडियो के बारे में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. So what is human heart? Human heart is the pumping organ. As you can see, it is pump और पंप करता है ये ब्लड को. So human heart is a pumping organ that pump the blood and supply to all the body. जो ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है. अब जब ब्लड की सप्लाई हो रही है, इट मीन्स ट्रांसपोर्ट हो रही है, सर्कुलेशन हो रही है. सो हार्ट इज़ द मेन ऑर्गन फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. तो सर्कुलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है वो है हमारा हार्ट. सो हार्ट के बारे में हम अब स्टडी कर लेते हैं. So let's start our topic and study in detail that what is human heart. If we talk about the structure of human heart, so it is conical in shape. Human heart की structure conical होती है और ये consist होता है 4 chambers के ऊपर. Human heart has 4 chambers in which 2 are arteria and 2 are ventricles. जिसमें 2 arteria हैं और 2 ventricles हैं. तो ह्यूमन हार्ट कॉनिकल शेप का होता है जिसके ऊपर 4 चैम्बर्स पर कंसिस्ट होता है. दे आर 2 आर्टरियस में 2 आर्टरिया होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं. सो लेट्स सी कि इन चैम्बर्स के कौन कौन से फंक्शन हैं. फर्स्टली इफ वी टॉक अबाउट राइट एट्रियम, सो राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी बाय 2 लार्ज वेन सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा. राइट एट्रियम का क्या फंक्शन है? राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से और किसके थ्रू रिसीव करता है? 2 बहुत बड़ी जो वेन इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं उसके ज़रिए ये रिसीव करता है. दे लार्ज वेन्स आर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा जो लार्ज वेन्स है उसके ज़रिए रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से. इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स. जो पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होती हैं हार्ट के अंदर उससे ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लंग्स से बाय द थ्रू द पल्मोनरी वेन्स. तो ये था राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम. राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 लार्ज वेन सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से और लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है लंग से और वो रिसीव करता है पल्मोनरी वेन से. अब बात आते हैं वेंट्रिकल के ऊपर. वेंट्रिकल भी 2 प्रेजेंट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सो राइट वेंट्रिकल का क्या फंक्शन है? इट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आउटर. जो पल्मोनरी आउटर है उससे क्या करेगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा लंग्स के तरफ. सो लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो जाएगा और वो कौन करेगा? वो करेगा पल्मोनरी आउटर एट इज प्रेजेंट इन द हार्ट. अब आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर. लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या फंक्शन है? ये पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी थ्रू सिस्टमेटिक आउटर. अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी की तरफ पंप कर देगा, लेकिन किसके थ्रू पंप करेगा? सिस्टमेटिक आउटर. अब जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि राइट एट्रियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है और किस तरीके से उसके अंदर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा कनेक्ट होती है और लेफ्ट एट्रियम कहाँ पे प्रेजेंट है और किस तरह वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से जो है वो रिसीव करता है. राइट वेंट्रिकल किस तरीके से पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को पल्मोनरी आउटर से और लेफ्ट वेंट्रिकल किस तरीके से सिस्टमेटिक आउटर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है. So let's move forward and study about the right and left side of heart are separated by cross walls. जो राइट और लेफ्ट साइड होती है हार्ट की वो सेपरेट की हो गई होती है क्रॉस वॉल से. दैट इज़ अ मस्क्यूलर पार्टीशन. मस्क्यूलर पार्टीशन है राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की जिससे राइट साइड और लेफ्ट साइड अलग अलग किए गए हैं. अब उस पार्टीशन को क्या कहा जाता है? दैट पार्टीशन इज नॉन एज सेप्टम. सो सेप्टम के जरिए लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है हार्ट की उसको सेपरेट किया गया है. सो बिटवीन आर्ट्रिया के दरमियान में इंटर आर्ट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है जो इसको सेपरेट करता है एंड बिटवीन वेंट्रिकल्स इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इज प्रेजेंट. दैट इज द मस्कुलर पार्टीशन. सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. लेफ्ट साइड आर्ट्रिया एंड राइट साइड वेंट्रिकल के बारे में हमने स्टडी कर लिया है. लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ आर्ट्रिया, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल. अब जो है हम पढ़ते हैं अबाउट 4 वाल्व्स ऑफ हार्ट. 4 वाल्व्स ऑफ हार्ट के बारे में अब हम स्टडी कर लेते हैं, लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वाल्व क्या होता है. सो वाल्व इज़ द प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो. प्रिवेंट जो बैकवर्ड फ्लो होता है उसे वाल्व कहा जाता है और हार्ट के अंदर 4 वाल्व प्रेजेंट होती है. वन बाय वन हम उन वाल्व की स्टडी कर लेते हैं कि वो वाल्व कौन सी है. तो सबसे पहली वाल्व है वो है ट्राई कैप्सूल वाल्व. ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होती है. So this we have studied that right and left side of heart are separated by cross wall. Right और
लेफ्ट साइड हार्ट की क्रॉस सेपरेट की गई होती है क्रॉस वाल से, दैट इज अ मस्कुलर पार्टीशन, सेप्टम कहा जाता है। आर्टरिया के दरमियान में इनर एट्रिया सेप्टम प्रेजेंट होता है, जबकि वेंट्रिकल के दरमियान में इंटरवेट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने जाना कि ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 वेल्व्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हमने जो वेल्व के बारे में जाना है वो है ट्राई कैप्सूल वेल्व, दैट इज द वेल्व बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होती है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द सेकंड वेल्व। अब हम सेकंड वेल्व के बारे में स्टडी करते हैं कि वो वेल्व कौन सी है। सो सेकंड इज द बाय कैप्सूल वेल्व। बाय कैप्सूल जो वेल्व है वो प्रेजेंट होती है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये प्रेजेंट होती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। तो ये हमने 2 वेल्व के बारे में जान लिया। अब बाकी बची हमारे पास जो 2 वेल्व हैं वो है 2 सेमी लैरुनर वेल्व। जो सेमी ल्यूनर वेल्व है दैट इज प्रेजेंट इन द सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी आउटा। बाकी ये जो 2 वेल्व हैं दैट इज सेमी ल्यूनर वेल्व, वो प्रेजेंट होती है सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी आर्टा के दरमियान में। तो ये हमने जाना बाकी की 3 वेल्व के बारे में। बाय कैप्सूल वेल्व जो कि लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होती है, 2 सेमी ल्यूनर जो कि सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी आर्टा के दरमियान में होती है। अब हम जानते हैं अबाउट द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज रिलेटेड टू द हार्ट, देयरफॉर वी आर स्टडीइंग इन दिस लेक्चर। कार्डियक साइकिल्स क्या है उसके बारे में हमने जानना है। सो कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस इवेंट अकर ड्यूरिंग द कॉम्प्लेशन ऑफ वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के दरमियान में जितनी भी कॉम्प्लेशन आती हैं उस सीक्वेंस इवेंट्स को कहा जाता है कार्डियक साइकिल। मतलब कि हार्ट बीट के दरमियान में, एक हार्ट बीट के दरमियान में कितने सीक्वेंस इवेंट क्रिएट होते हैं या कितने सीक्वेंस इवेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसे कार्डियक साइकिल कहा जाता है। अब इसके अंदर 2 पीरियड्स पाए जाते हैं, दैट इज साइस्टोल एंड डायस्टोल। उसके बारे में जानते हैं कि ये कौन से पीरियड्स हैं। सो साइस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्टिंग पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर। जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पीरियड को साइस्टोल कहा जाता है। सेकेंड इज द डायस्टोल। डायस्टोल इज द रेस्टिंग पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर। जब हार्ट चैम्बर रेस्ट की सूरत में आ जाते हैं तो उस पीरियड को कहा जाता है डायस्टोल। सो साइस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्टिंग पीरियड, जिस वक्त हार्ट चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं उस पीरियड को कहा जाता है साइस्टोल। एंड डायस्टोल इज द रेस्टिंग पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर। जब हार्ट चैम्बर जो है वो रेस्ट की सूरत में होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, तो उस पीरियड को कहा जाता है डायस्टोल। अब हम जानते हैं कार्डियक आउटपुट के बारे में। तो कार्डियक आउटपुट क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड पर मिनट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द सिस्टमैटिक आउटा। कार्डियक आउटपुट क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड, या ब्लड का वो अमाउंट है जो हर मिनट के ऊपर पंप किया जाता है। पंप कौन करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमैटिक आउटा से। सो लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमैटिक आउटा से हर मिनट के ऊपर जो ब्लड का अमाउंट पंप करते हैं उसे कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हमने जाना कि ये वो सीक्वेंस इवेंट है जो कि हर हार्ट बीट के दरमियान में अक्कर होते हैं। इसके बाद हमने जाना कि इसके 2 पीरियड साइस्टोल एंड डायस्टोल है। साइस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्टिंग पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर। जब हार्ट चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पीरियड को साइस्टोल, और जब वो रेस्ट पीरियड में होता है उसे डायस्टोल कहा जाता है। और कार्डियक आउटपुट के बारे में हमने जाना है कार्डियक आउटपुट क्या है? ये ब्लड का वो अमाउंट है जो कि हर मिनट के ऊपर पंप किया जाता है, और पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से इनटू द सिस्टमैटिक आउटा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे स्टडी करते हैं कार्डियक साइकिल किस तरीके से चलती है। यहाँ तक हमने कार्डियक साइकिल, साइस्टोल, डायस्टोल, कार्डियक आउटपुट के बारे में जान लिया है। अब हम जानते हैं हार्ट बीट के बारे में कि हार्ट बीट क्या होती है। सो इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर, हार्ट चैम्बर का कॉन्ट्रैक्ट होना वो कहलाता है हार्ट बीट, यानी कि पंप होना। पंप होकर वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर दोबारा अपनी असली हालत में आएगा, तो इसी सीक्वेंस को कहा जाता है हार्ट बीट। अब हार्ट बीट जो है वो ऑडिबल होती है, साउंड प्रोड्यूसिंग होती है। हार्ट बीट का हम जानते हैं कि हमने सुना भी है कि हार्ट बीट के जो है वो आवाज़ होती है। तो हार्ट बीट इज़ द ऑडिबल, और ये 72 टाइम्स हर मिनट में हार्ट बीट जो है वो हार्ट पंप करता है और हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। हार्ट के जो साउंड है उसे एलओबी एंड डीओबी कहा जाता है। अब एलओबी एंड डीओबी क्या है? सो एलओबी इज़ द फर्स्ट हार्ट साउंड, जो पहला हार्ट का साउंड प्रोड्यूस होता है इसे एलओबी कहा जाता है। एंड डीयूबी इज़ द सेकंड साउंड, जो सेकंड साउंड हार्ट बीट का प्रोड्यूस होता है उसे डीयूबी कहा जाता है। सो एलयूबी प्रेजेंट होता है वेंट्रिक्यूलर साइस्टोल के अंदर, जबकि डीयूबी की अगर हम बात करें इस डीयूपी, सो डीयूबी की अगर हम बात करें सो इट इज़ प्रेजेंट द वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल।
सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द हार्ट बीट। हार्ट बीट हमने जाना कि हार्ट चैम्बर के कॉन्ट्रैक्शन को हार्ट बीट कहा जाता है। ये ऑडिबल होती है, साउंड प्रोड्यूसिंग होती है और 72 टाइम्स पर मिनट के ऊपर ये प्रोड्यूस होती है। हार्ट साउंड जो है वो LOB एंड DOB है। अब LOB एंड DOB क्या है? LOB इज द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड DOB इज द सेकंड हार्ट साउंड। अब LOB जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि DOB विल बी प्रोड्यूस बाय द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल से DOB प्रोड्यूस होता है, जबकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल से DOB प्रोड्यूस होता है। अब हम जान लेते हैं हार्ट मर्मर के बारे में। तो हार्ट मर्मर क्या है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज अ डिफेक्ट इन वन और मोर वेल्स ऑफ हार्ट। जब एक या एक से ज़्यादा हार्ट की वेल्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उस कंडीशन को हार्ट मर्मर कहा जाता है। अब हम जानते हैं अबाउट सीनो आर्टरियल नोड, SAN। अब ये क्या है? इट इज़ अ स्पेसिफिक रीजन इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का जो स्पेसिफिक रीजन है उसे SAN यानी सीनो आर्टरियल नोड कहा जाता है। पेस मेकर की स्टडी कर लेते हैं कि पेस मेकर क्या है। इनिशियल हार्ट बीट, जो फर्स्ट हार्ट बीट है उसे पेस मेकर कहा जाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं अबाउट AVN। AVN की स्टडी कर लेते हैं कि वो क्या है। इट इज़ द कैरी वेव ऑफ एक्साइटेशन थ्रू आउट द हार्ट वाल्स। हार्ट वाल के जरिए जितनी भी एक्साइटेशन होती है हार्ट के अंदर, उस वेव को जो है ये कैरी करता है, जो कि कनेक्ट होते हैं फाइबर से। और वो फाइबर कौन से हैं? पुरकिंजी फाइबर्स। अब ये फाइबर कौन से फाइबर हैं? थ्रू विच एक्साइटेशन ऑफ एवियन नोड ट्रेवल्स इन द पार्ट्स ऑफ वेंट्रिकल। ये वो एक्साइटेशन है जहाँ पर जो एवियन नोड ट्रेवल करती है वेंट्रिकल के तमाम पार्ट्स के अंदर, इसी से ये कनेक्ट हुआ होता है, इसी से ये एक्साइटेशन जो है वो पूरे पार्ट्स वेंट्रिकल के पार्ट के अंदर जो है वो ट्रैवल करती है। सो इसलिए इसे पुरकिंजी फाइबर से जो है वो कनेक्ट होती है। देयर इज़ अ डिले ऑफ 0.1 सेकेंड फ्रॉम SAN एंड टू AVN। तो SAN और AVN के दरमियान में तकरीबन 0.15 सेकेंड का डिले होता है। अब हम जानते हैं अबाउट आर्टिफिशियल पेस मेकर। अब आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या है? इट इज़ डिवाइस दैट प्रोवाइड इम्पल्सिस टू हार्ट टू मेंटेन हार्ट बीट। काफ़ी मरतबा यह होता है कि हार्ट जो है अपनी इम्पल्सिस को मेंटेन नहीं रख सकता है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल पेस मेकर यूज़ किया जाता है, जो कि वो डिवाइस है जो कि हार्ट को इम्पल्सिस प्रोवाइड करती है ताकि हार्ट बीट मेंटेन रहे। अब ये किससे कंसिस्ट होती है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पावर सोर्स एंड वायर। इन 3 चीज़ों के ऊपर ये आर्टिफिशियल पेस मेकर जो डिवाइस है वो कंसिस्ट होती है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेकंड वन इज़ पावर सोर्स एंड थर्ड वन इज़ वायर। सो इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज़ अ ह्यूमन हार्ट। अब आपके सामने एक ह्यूमन हार्ट है। हमने इसके फंक्शन के बारे में जान लिया है, इसके अंदर कौन कौन से चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हमने स्टडी कर ली है। और विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी नो दैट हाउ इट मेंटेन या हाउ इट सप्लाई द ब्लड। तो अब जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है, सबसे पहले हमने जाना था कि इसके अंदर 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल आर प्रेजेंट इन द हार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 आर्टरिया कहाँ पर प्रेजेंट है, और इसके अंदर हमें जाना था कि राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम प्रेजेंट होता है। सो इन द फिगर यू कैन सी द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। फिगर के अंदर आपको राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम नज़र आ रहा होगा। हमने जाना था कि जो राइट एट्रियम ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है बॉडी से 2 लार्ज वेन के जरिए, जो कि है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। आपको राइट एट्रियम के साइड में नज़र आ रही होगी वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा भी नज़र आ रही है, और नीचे जो है इसकी तरफ इन्फीरियर वेना कावा भी प्रेजेंट है। सो उसके बाद था लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम भी आप इस फिगर में देख सकते हैं। लेफ्ट एट्रियम का हमने फंक्शन जाना था कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से कैरी करती है और कैरी करती है पल्मोनरी वैन से। पल्मोनरी वैन के साथ ये किस तरीके से लेफ्ट एट्रियम कनेक्ट है, आप देख सकते हैं कि साइड पर 2 पल्मोनरी वैन प्रेजेंट है, जिससे लेफ्ट एट्रियम कनेक्ट है। वो क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से रिसीव करता है। उसके बाद हमने जाना था अबाउट द राइट वेंट्रिकल। सो राइट वेंट्रिकल का हमने फंक्शन पढ़ा कि ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से थ्रो पल्मोनरी आउटा। तो आपको नज़र आ रहा है इस फिगर के अंदर के राइट वेंट्रिकल जो है वो किस तरीके से कनेक्ट हुआ है पल्मोनरी आउटा से, जिसकी हेल्प से क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द लंग्स। अब उसके बाद हमने जाना था अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल हमने जाना कि ये पंप करता है ऑक्सीजनरी ब्लड को टू द बॉडी थ्रू सिस्टमेटिक आउटा। तो ये जो है कनेक्ट होता है सिस्टमेटिक आउटा से। आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है इस फिगर में, जो कि कनेक्ट हुआ है सिस्टमेटिक आउटा से, जो कि पंप करता है ऑक्सीजनरी ब्लड को बॉडी की तरफ। फिर हमने जाना था कि इसके अंदर 4 वेल प्रेजेंट होती है, ट्राई कैप्सूल वेल, बाय कैप्सूल वेल। तो आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर ट्राई कैप्सूल वेल प्रेजेंट है और इसके साथ साथ बाय कैप्सूल वेल भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ट्राई कैप्सूल वेल के अंदर जाना था कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम
राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्राइकैप्सिड वेल्व है ये इन्हीं के दरमियान में प्रेजेंट है, जबकि बाइकैप्सिड वेल्व का हमने पढ़ा था कि ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होती है। उसके बाद सेमीलैमिनर वेल्व के बारे में हमने जाना था कि वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इस फिगर के अंदर उसका नेम चेंज करके उसे माइट्रल वेल्व के नाम से दिया गया है बाइकैप्सूल वेल्व का, और उसको थर्ड को कहा गया है आउटिक वेल्व। सो दिस वाज अ डायग्राम, दिस वाज अ फिगर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आई होप कि इसकी फिगर की हेल्प से आपको इसका फंक्शन और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज अ कंप्लीट लेक्चर अबाउट द ह्यूमन हार्ट। अब जो है ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। डेट इज अ साइनोसिस। साइनोसिस क्या है? इसको आम लैंग्वेज के अंदर ब्लू बेबीज कहा जाता है। इट इज़ द डिसकलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन के दरमियान में डिसकलरेशन आ जाती है, मतलब कि कलर जो है वो डिसकलर्ड हो जाती है, उसके अंदर कलर पे अपीयर नहीं होता। उस कंडीशन को साइनोसिस और आम लैंग्वेज के अंदर ब्लू बेबीज कहा जाता है। अब ये क्यों होती है? अकर ड्यू टू एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू साइड्स ऑफ हार्ट। जब दोनों साइड ऑफ हार्ट के दरमियान में कनेक्शन एबनॉर्मल होगा, उस वजह से जो है ये साइनोसिस की डिजीज अकर होती है। अब इसकी वजह से और जो डिफेक्ट पैदा होते हैं वो है ASD, VSD एंड डक्टस आर्टरियोसिस। ये 3 डिफेक्ट हैं जो इस डिजीज की वजह से कॉज होते हैं। पहला जो है वो है आर्टियल सेप्टम डिफेक्ट, सेकंड इज वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट एंड थर्ड इज डक्टस आर्टरियोसिस। दीज 3 डिफेक्ट्स इज कॉज्ड बाय साइनोसिस ब्लू बेबीज। ये कौन सी डिजीज है? ये वो डिजीज है डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्यों होती है? इट इज अकर ड्यू टू एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू साइड्स ऑफ हार्ट। जब दोनों साइड ऑफ हार्ट के दरमियान में एबनॉर्मल कनेक्शन होगा तो इस वजह से ये डिजीज अकर होगी, जिसकी वजह से स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्कलर्ड हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये डिफेक्ट करती है आर्टियल सेप्टम डिफेक्ट, इसकी वजह से कॉज होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, और इसके साथ साथ डक्टस आर्टरियोसिस डिफेक्ट भी इसकी वजह से कॉज होता है। सो दिस वाज द लेक्चर अबाउट द ह्यूमन हार्ट एंड द साइनोसिस, दैट इज अ डिजीज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टेड ऑफ दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।